जामसिंग से सोसो की ओर हम लोग जा रहे थे। इसी बीच हमें एक शख्स से मुलाकात हुई। नाम है सुलेंद्र कुमार। सुलेंद्र कुमार दिव्यांग हैं और इस बार रामगढ़ के उपचुनाव में खड़े हुए हैं और जीतना चाहते हैं ताकि समाज में कुछ अच्छा कर सकें। सुलेंद्र जी कहाँ जा रहे हैं इधर से? सर मैं इधर से मार्केट जा रहा हूँ। सब्जी बैगन है, भंटा जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो इसको मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ और इसको बेच के मैं अपना पंपलेट वगैरह छपाऊँगा और जनता को मैं इस पंपलेट के ज़रिए से मैं सुनाऊँगा कि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ और मैं दिव्यांग होते हुए भी मैं अपने क्षेत्र में काम करूंगा आप लोग के लिए। किस क्षेत्र में आप मतलब रहते कहाँ पर हैं? मैं रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में रहता हूं। अभी दुलमी ब्लॉक मेरा पड़ता है, दुलमी ब्लॉक पड़ता है जी। तो आपके साथ मतलब आपके सपोर्ट में या आपके समर्थन में कितने कौन कौन संगठन या कोई ऐसे लोग आए हैं? हमारे समय पूरे दिव्यांग भाई बहन लोग हैं, साथ दे रहे हैं। उन लोग को सहयोग से मैं उठा हूँ और वही लोग सहयोग कर रहे हैं। और पूरे मैं जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि एक दिव्यांग व्यक्ति होते हुए मैं आप लोग से मैं साथ देने की कृपया करें मुझे और मुझे वोट देने का कृपया करें। नहीं चलिए, ये वोट तो मान लीजिए ये तो जनता तय करती है कि हमें किसे देना है। जी। हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि किसको वोट देना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो बैगन बेच करके, भंटा बेच करके पैम्पलेट खड़ा करेगा, पैम्पलेट खरीदेगा और उसके बाद वहाँ से अपना चुनाव प्रचार करेगा। और दिव्यांगों का एक पूरा ग्रुप है, समूह है जो उनकी ओर से इन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। तो फिर मतलब आप लोग का ये मुद्दा क्या होने वाला है? चुनाव में आप कैसे करेंगे, कैसे लड़ेंगे कैसे? सर ये बहुत ज़बरदस्त का टक्कर है ना, क्या कि ये आर पार का लड़ाई है। क्या कि बहुत ऐसे कैंडिडेट लोग भी खड़ा है, 18 कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अगर हम 18 कैंडिडेट में अगर दिव्यांग भाई बहनों का साथ मिला, पूरा जनता का साथ मिला तो मुझे जीत मेरा है। जीत अपने आप को कहाँ पाते हैं? मतलब जीतने पे आपको लग रहा है कि आपको पब्लिक आपके जी मेरे विचारों को पब्लिक मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। जगह जगह पे मैं प्रचार कर रहा हूँ और मैं पब्लिक से मिल रहा हूँ, जनता से भेंट कर रहा हूँ। मैं भी एक दिव्यांग व्यक्ति होते हुए मैं अच्छा, चुनाव में तो थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत खर्चा होता है। तो ये बैगन भंटा बेच करके आप कैसे मतलब कितना कर लीजिएगा? बैगन भंटा में मुझे जितना भी हो सकेगा मैं उतना मैं करूँगा और सहयोग भी होता है कहीं कहीं से, तो उसको भी मैं पंपलेट वगैरह छपा के मैं प्रचार करूँगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकलांग कुरिल कुमार हुआ। मैं पलामू जिला का रहने वाला हूँ और अच्छा। झारखंड दिव्यांग आंदोलनकारी संघ का मैं प्रदेश झारखंड दिव्यांग आंदोलनकारी संघ। जी मैं आंदोलनकारी हूँ विकलांगजनों के मुद्दों को लेकर। क्या मतलब उनका मुद्दा क्या रहता है? विकलांगों का क्या मुद्दा होता है? विकलांगजनों का मुद्दा है वही, जैसे कि क्या बोलते हैं, सरकार हम लोगों को दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत बोली है कि 4% का आरक्षण दी है। तो ये क्या, ये अभी नहीं मिल रहा है रामगढ़ में? नहीं, आरक्षण तो नहीं मिल रही है, वो सिर्फ कागजों में है, जमीनी स्तर पे है नहीं। अच्छा, इसके लिए कभी आप लोगों ने मतलब यहाँ के स्थानीय विधायकों से मिला कि भाई क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग एक बार धरना भी दिए थे रांची में। कम से कम 28 दिन धरना दिए थे कि विकलांगों को हित के लिए काम कीजिए, केवल कागज पर ही मत रहने दीजिए, धरातल पर लाइएगा तभी विकलांग लोग विश्वास कर पाएगा। देखिए ऐसा है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कागजी घोड़ा, कई ऐसे नियम होते हैं, कई लोगों के लिए आते हैं, वृद्धों के लिए आते हैं, दिव्यांगों के लिए आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं, गरीबों के लिए आते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है बस कागज़ में ही रह जाता है। और हर समय ऐसे लोगों को अपनी आवाज़ बताने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए कभी धरना करना पड़ता है तो कभी चुनाव के जरिए अपनी बात उन लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। आप कुछ और कहना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि विकलांग सुरेंद्र महतो जी को उठना चुनाव में, जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके गालों पे तमाचा है। इसलिए तमाचा है क्योंकि अगर वो यहाँ के विकलांगजनों पे, यहाँ पे विधवाओं पे, यहाँ के विद्यार्थियों पे अगर वो काम किए होते हैं तो शायद ये विकलांग जो कि एक गरीब होते दुस्साहस नहीं करता कि मैं चुनाव लड़ूं। क्योंकि आपको अभी आपने खुद कहा कि चुनाव जो है पैसे का बाजार है, तो कोई दुस्साहस नहीं करता। तो ये जो है आईना है कि आपने विकास नहीं किया है, आपने विनाश करने का काम किया है। इसलिए ये आपको आईना दिखा रहे हैं कि हम विकलांग होने के बावजूद भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह विकास किया जाए। अरे एक बोरा भंटा बेचिएगा जी, कितना मिल जाएगा? एक बोरा भंटा अगर 20 रुपये किलो होगा तो नहीं 400 रुपया होगा।
400 रुपया हो जाएगा। हाँ 400 रुपये में जितना भी पम्पलेट छप सकता है। 1500 आ हाँ जाएगा। तो उसी अनुसार से हमें जगह जगह पे बांटूंगा आप पम्पलेट। खेती करते हैं? जी 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 अच्छा जी। तो कितना मतलब कैसा खेती आपका कैसा है? अभी तो आलू लगाए थे, आलू भी बेच दिए कुछ आलू, अभी प्याज लगाए हैं और भंटा है और लहसुन है बारी में। सुलेंदर जी किसान हैं, दिव्यांग हैं, खेती करते हैं और खेती से जो आमदनी हो रही है, खेती के जो ये बैगन बेच करके, आलू बेच करके जो पैसे आ रहे हैं, वो पूरा का पूरा पैसा चुनाव में लगा दे रहे हैं। हमें नहीं पता ये चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन ये संदेश जो देना चाह रहे हैं, ये संदेश रामगढ़ के होने वाले जो भी प्रतिनिधि आते हो, ये भी प्रतिनिधि बन सकते हैं आने वाले दिनों में, या कोई भी जो भी बनेंगे प्रतिनिधि, उनके लिए भी एक सबक होनी चाहिए। झारखंड सरकार के लिए सबक होनी चाहिए, केंद्र सरकार के लिए भी सबक होनी चाहिए। राष्ट्र समर्पण में जयंत कुमार के साथ रितेश कश्यप, नमस्कार।